अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से आप इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड के साथ किस तरह से आप इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इलस्ट्रेटर पर मेरे पास एक ये फाइल ओपन है और इसके अंदर देखें तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने आउटलाइन करके और इमेज के साथ ब्लेंड किया हुआ है और वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। इससे आप अपने इमेजेस को लगा भी सकते हैं अपने आर्ट वर्क में और वो ज्यादा ऑड भी नहीं लगता और आपके इमेजेस जो होते हैं वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाते हैं और मैच हो जाते हैं। तो वो किस तरह से आप करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये फाइल ओपन है और ये जो इमेज है ये आपको इस टेक्स्ट के अंदर दिख रही है। इसको मैंने टेक्स्ट के साथ ब्लेंड किया हुआ है। तो इस इमेज को आप सैंपल इमेज के नाम से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने यहाँ पे इनको लिंक किया हुआ है, यानी मास्क किया हुआ है, क्लिपिंग मास्क। तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ यानी टेक्स्ट को और मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिलीज क्लिपिंग मास्क। जैसे मैं रिलीज किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये एक नॉर्मल इमेजेस है जैसे दूसरी इमेजेस होती हैं। तो मैं इसको उठा के एक दफा साइड में रख लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैंने एक टेक्स्ट लिखा था जिसको मैंने बड़ा करके और यहाँ पे रख लिया और इसका कलर मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। इसको अगर मैं ऐसे ही इसके साथ मास्क कर दूं, यानी अपनी इमेज को इस टेक्स्ट के पीछे रखूं, टेक्स्ट को यहाँ पे ऊपर रखूं, एक्स को यानी ऊपर रख दूं और यहाँ पे जो इमेज है उसको पीछे रखूं और टेक्स्ट को और इमेज को दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क, इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ अभी ब्लेंड तो हो गई लेकिन ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। यानी बाकी हमारे कलर जो है वो डल से हैं लेकिन यहाँ पे ये बहुत शार्प आ रहा है और ये हमें बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम ब्लेंड कर देते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ ताकि वो अच्छा लगे और बैकग्राउंड के साथ जो है हमारा टेक्स्ट मैच हो जाए। तो वो किस तरह से हम करते हैं, सिंपली मैं इमेज को पीछे रखूंगा और यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा यानी एक्स को इस तरह से और राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क। जैसे ही मैं करूंगा तो ये मास्क हो गया। उसके बाद हमने इसी को सेलेक्ट ही रखना है, ये जो एक्स है, और उसके बाद यहाँ पे आना है अपने राइट साइड में जो आपको कुछ पैनल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर से मैं यहाँ पे आता हूँ ट्रांसपेरेंसी के अंदर और यहाँ पे मेरे जो ब्लेंडिंग मोड्स दिए हुए हैं इनको मैं चेंज करूंगा और देखूंगा कौन सा यहाँ पे सूट कर रहा है तो वही मैं रख लूंगा। तो ट्रांसपेरेंसी के पैनल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप विंडो से जाके ओपन कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे अभी जो ब्लेंड मोड है वो है नॉर्मल, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डार्कन कर देता हूँ। जैसे डार्कन किया मैंने, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ये सही लग रहा है इमेज, यानी यही अभी सही लग रहा है और कुछ इसके अंदर टून आना शुरू हो चुकी है येलो सी, जिससे ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो चुका है और मैच हो चुका है और अभी ये सही लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सब ब्लेंडिंग मोड्स को ट्राई कर सकते हैं जो भी मुझे सही लगी। जैसे ये मल्टीप्लाई, तो अभी आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा इमेज यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे इसके साथ मैच हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई या कलर बर्न कर देता हूँ या लाइटन, इस तरह से मैं चेक करता जा रहा हूँ। जो भी आपको सही लगे वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर डॉज, कुछ होते हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर डॉज है तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। ओवरले कर दूँ तब भी ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह सॉफ्ट लाइट, जिस भी ब्लेंड मोड के साथ आपको चाहिए वही आप रख सकते हैं। जैसे हार्ड लाइट कुछ बेहतर लग रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस कर देता हूँ और इसी के साथ यहाँ पे ये मुख्तलिफ ब्लेंड मोड्स को आप ट्राई कर सकते हैं, उनमें से जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो ही मुझे सही लग रहे हैं, एक डार्किन और एक मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी ले लेता हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई सही लग रहा है क्योंकि डार्किन के अंदर थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन टोन आना शुरू हो चुकी है जो कि सही नहीं लग रही। उसने थोड़ा थोड़ा कलर यहाँ पे पीछे जो इमेज के अंदर ग्रास है उससे उठाया है, इसीलिए इसके अंदर ग्रीन टोन आ रही है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई रख देता हूँ और अभी हमारी इमेज ब्लेंड हो चुकी है और बिल्कुल अमेजिंगली यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। कोई भी अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या उसके अंदर आपको कोई इमेज यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर रह के, उसमें आप ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो इमेज वेबसाइट के ऊपर अच्छे से नज़र आए और अजीब भी ना लगे कि फ्रंट पेज के ऊपर ही एक अजीब सी आप इमेज लगा दें तो वो सही नहीं लगेगा। उसको आप ब्लेंड कर देंगे तब वो लग भी जाएगा और उसी के साथ वो अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से आप ब्लेंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये डार्क लग रहा है यहाँ पे, यानी एक्स बहुत ज़्यादा शार्प लग रहा है आपको, तो इसकी आप ओपेसिटी कम करके भी देख सकते हैं। जैसे इसको मैं सेलेक्ट रखूँ और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के पैनल के अंदर यहाँ पे ओपेसिटी जो आपको दी हुई है इससे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, तब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको अगर मैं कम कर दूँ तो अभी ये सही लग रहा है। इस तरह से ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 100 रख देता हूँ या फिर आप जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट रखूँगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूँगा। जैसे कि मैंने थोड़ी सी कम कर दी यहाँ तक और उसके बाद मैं इसको ला के इसके ऊपर रख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे
और यहाँ पे इसकी भी मैं ये ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर देता हूँ और थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं हम इसको, जैसे इतना या थोड़ा नीचे या इस तरह से। अभी ये एक एनाग्राफिक सा इफेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी इधर उधर होके जो आपकी इमेज के अंदर एक ग्लिच इफेक्ट सा यहाँ पे आ जाता है वो हमें दिख रहा है। यानी पहले हमने कुछ वीडियो से पहले हमने देखा था कि एनाग्राफिक टेक्स्ट इफेक्ट किस तरह से हम दे सकते हैं, उसी टाइप का यहाँ पे एक इफेक्ट लग रहा है। यानी एक कॉपी ऊपर है उसका भी ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई है और यहाँ नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई है, लेकिन नीचे वाली की ओपेसिटी थोड़ी कम है, इसीलिए हमने इसकी ओपेसिटी 100 रखी, इसकी थोड़ी कम रखी यानी 4950, और इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये हमारा इस तरह से इफेक्ट देता है। अगर मैं इस तरह से भी करता हूँ तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन मैं वैसे ही रखूँगा ये, तो अभी यहाँ पे ये सही लग रहा है। इस तरह से आप मुख्तलिफ इमेजेस को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं और ब्लेंडिंग मोड्स के साथ आप खेल सकते हैं। यानी ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पीछे येलो यूज़ कर रहा हूँ तो आपने भी येलो ही करना है, आप कोई और कलर ले सकते हैं और आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। यानी मेरा येलो है तो मुझे यहाँ पे येलो सी टोन दिख रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रीन ले लेंगे यहाँ पे आपको थोड़े शार्प दिखेंगे और ग्रीन सी टोन आना शुरू हो जाएगी, रेडिश टोन आना शुरू हो जाएगी। अगर आप रेड रखेंगे तो मुख्तलिफ कलर्स पर आपको मुख्तलिफ रिजल्ट मिलेंगे। इस इमेज को आप डाउनलोड करके और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से आपको ब्लेंड मोड्स के साथ रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप अपने इमेजेस को अपने बैकग्राउंड्स के साथ या किसी भी कलर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।